आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आप हज़रात ने बहुत ही बेहतर अंदाज में आली जनाब अमन नूरी साहब से और दूसरी जानिब शायर इस्लाम पे तरन्नुम आले जनाब मोहम्मद फैज़ान रज़ा क़ादरी साहब से बहुत ही अच्छे अंदाज में नात मुनाकिब समात कर रहे थे। और नकीब हिंदुस्तान माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी निज़ामत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे और पाक परवरदिगार आलम इनकी मोहब्बतों को भी सलामत रखे। नकीब हिंदुस्तान नकीब आज़म हमारे बड़े भाई जनाब नाज़िर भाई साहब माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में अशार पढ़ रहे थे और फैज़ान भाई ने माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल बनाया। तो कह रहे थे अभी पब्लिक जो है वो अवाम समझ नहीं पा रही है, इंशाअल्लाह अब जो है समझेगी अवाम। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जितने लोग भी जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तो अहबाब इकराम वहाँ लोग बैठते हैं, तशरीफ रखते हैं, उलमाए इकराम की ज़ियारत करते हैं और उस महफिल में जलसा में बैठकर जितनी भी सांसें लेते हैं खालिक के कायनात पाक परवरदिगार आलम हर सांस उनकी इबादत में लिखी जाती है। तो अजीज़ान गिरामी, आपके जितने भी कदम इस जलसे पड़े हैं तशरीफ लाए हैं, खालिक के कायनात पाक परवरदिगार आलम हर कदम के बदले आपको इसका सवाब अज़ीम अता फरमाएगा। आइए हम और आप बारगाह रिसालत में गुम्बद खज़रा के जानिब लो लगाकर इसको मोहब्बत में डूबकर सभी हजरात बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या नबी। और मुफ्ती आमिर ज़फ़र साहब तशरीफ़ फरमा है, बहुत तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह आप हज़रात की निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा तशरीफ़ लाने वाले हैं वही मैक पर। और मुफ्ती शारिफ रज़ा भी जो है तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात को उनका भी मुदल्लल और बहुत ही मुफस्सर बयानात को समात करना है। किसी ने कहा है कि वरक वरक में फ़कत प्यास लिख दिया जाए, कि वरक वरक पे फ़कत प्यास लिख दिया जाए और चलो एक नया इतिहास लिख दिया जाए। कि वरक वरक पे फ़कत प्यास लिख दिया जाए और चलो एक नया इतिहास लिख दिया जाए। कि सरे फिर उठने लगी है मौजें, चलो चल कर फिर से फुरात पर अब्बास लिख दिया जाए। सरे फिर उठने लगी है मौजें, चलो चल कर फिर से फुरात पर अब्बास लिख दिया जाए। और आवाज दे तो साक़िए कौसर निकल पड़े और नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। कि आवाज दे तो साक़िए कौसर निकल पड़े और नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। कि ये तो इम्तिहान था सब्र हुसैन से, वरना उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े, वरना उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। और अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है और अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है।
कि अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है और अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। कि अली के जिक्र को अदना न समझ नजदी, अरे अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस किताब कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। बेशक जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए, पाक परवरदिगार आलम की रजा के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, दीन हक के लिए, तो उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। तो क्या है, उनके बारे में ख्याल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सोचो विचार कर सकते हैं। एक तरफ तो कुरान कह रहा है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, ऐ मेरे महबूब इनको आवाज मत दो, ये मुर्दा है। पता चला मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर अबू जहल चल रहा है, उतबा चल रहा है, शैबा चल रहा है, मक्का की सरजमीन पर खा रहे पी रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कुरान कह रहा है ये मुर्दा है, इनको आवाज मत दो। लेकिन करबला की सरजमीन पर मैदान कारज़ार में दश्ते में रवा में सर अलग है, बाजू अलग पड़े हैं, सर तन से जुदा है। कुरान कह रहा है ये जिंदा है। ऐ लोगों, इनके बारे में शक भी मत करना, गुमान भी मत करना, बल्कि वो जिंदा है। अगर तुमने शक भी किया, अपने दिलों में गुमान भी किया, तो तुम गुनाहगार हो जाओगे, अल्लाह की गिरफ्त में आ जाओगे, अल्लाह की पकड़ में आ जाओगे। पता चला एक तरफ तो कुरान कह रहा है जो खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, वो जिंदा नहीं है। पता चला अल्लाह और उसके रसूल की नज़दीक खाने पीने का नाम जिंदा नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में फलने का और फलने का नाम जिंदगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। अजीज़ान गिरामी, तो पता चला कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किए जाएं, तो अजीज़ान गिरामी बज़ाहिर तो उनके सर अलग हैं, उनके बाजू शहीद हो चुके हैं, सर तन से जुदा हैं, लेकिन अहबाब इकराम कुरान कह रहा है वो जिंदा है। उनके बारे में जर्रा बराबर भी गुमान भी मत करना, शक भी मत करना, और शहीद के बारे में सोच भी मत लेना। अल्लाह अल्लाह कुरान कह रहा है अहबाब इकराम वो जिंदा है। लेकिन आज कुछ यजीदी कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माज़ल्लाह के करबला की सरजमीन पर पानी को तरस गए। अल्लाहु अकबर। अहबाब इकराम, ये मेरे हुसैन से इम्तिहान था और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं। कुरान कह रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ऐ लोगों, अगर तुम मदद चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, कामरान होना चाहते हो, अगर तुम उरूज चाहते हो, बुलंदी पर पहुंचना चाहते हो, तो तुम अल्लाह की इबादत करो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत करने के बावजूद इसके साथ साथ जो है सब्र का दामन थामे रहो। पता चला करबला की सरजमीन पर नमाज इधर भी हो रही थी, नमाज इधर भी थी, कुरान इधर भी था, कुरान इधर भी हो रहा था, दाढ़ी वाले इधर भी थे, दाढ़ी वाले इधर भी थे। अल्लाह अल्लाह अहबाब इकराम, लेकिन पता चला एक तरफ इबादत और रियाजत थी और सब्र था, सब्र के काम से वाबस्ता थे और दुनिया को दिखाना था। ऐ लोगों, कभी भी जब तुम प्यास तुम्हें तड़पाते, प्यास की शिद्दत तुम्हें बेचैन बेकरार कर
दे। और जब तुम पर कोई परेशानी आए तो मातम मत करना, अपने सीने को मत पीटना, अपने बालों को मत बिखेरना, बल्कि सब्र करना। अहबाब इकराम, अल्लाह की इबादत और रियाजत करना और सब्र के दामन को थाम लेना और सब्र इस्तिक़लाल के दामन से वाबस्ता रहना। खालिक के कायनात सब्र करने वालों के साथ है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर मेरे हुसैन ने सब्र किया था। खालिक के कायनात मेरे हुसैन के साथ। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला अजीज़ान गिरामी, ये नहीं फरमाया कि अगर सिर्फ खालिस अल्लाह की इबादत और रियाजत की जाए, खालिस सजदों पर सजदे किए जाएं और खाने काबा का तवाफ किया जाए और अहबाब इकराम उसके पास सब्र नहीं हो, सब्र का मुजस्समा ना हो, सब्र की चाशनी ना हो, तो उसकी इबादत और रियाजत बेकार है। बल्कि सब्र हो, जो सजदा हो सब्र के साथ हो, जो इबादत हो सब्र के साथ हो, खाने काबा का तवाफ हो सब्र के साथ हो, अल्लाह की बंदगी हो तो सब्र इस्तिक़लाल के दामन से वाबस्ता रहकर हो, तभी इसी में कामयाबी है, कामरानी है। अज़ीज़ाने गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था, अब आप हज़रात के सामने जो है मुफ्ती आमिर ज़फ़र साहब जो शायर इस्लाम तशरीफ लाने वाले हैं, आप हज़रात जो है तशरीफ रखें। अहबाब इकराम तो कुरान कह रहा है, हमारी तो सुनते रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो हमारे बाहर से मेहमान तशरीफ लाए हैं उनको जो है टाइम मुकम्मल देना चाहिए और उनका खिताब और ना तो मनाक़िब जो है खुसूसी एतबार से अज़ीज़ाने गिरामी मोहब्बतों के साथ जो सुना जाए। अल्लाह पाक हमें और आपको नेक अमाल हुस्ना की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, तो हम और आप अल्लाह की इबादत और रियाजत करते रहे, अल्लाह के घरों को आबाद करें और सब्र का दामन थामे रहे, इसी में कामयाबी है, कामरानी है। अल्लाह पाक हमें और आपको हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाए, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अता फरमाए, नमाज़ पंजगाना की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये मुखालिफ क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, अरे कह दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।